प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में घोर युद्ध, शंकर और शंखचूड़ का युद्ध, शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ और भास्कर विप्रचित के साथ लड़ने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, कालश के साथ कालकी, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालके के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरण की, धृष्ट पृष्ठ के साथ बुध की, रक्ताक्ष के साथ शनिश्चर की, रत्नसार के साथ जयंत की, वर्चस्वी गणों के साथ वसुगणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूम्र के साथ नलकुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उषाक्ष के साथ मंगल की, शोभाकर के साथ भानु की, पिठर के साथ मनमथ की तथा गोदामुख चूर्ण, खड़ग ध्वज, कांचीमुख, पिंड, धूम, नांदी, शिव और पलाश प्रवृत्ति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंड आदि के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वह महान भयंकर युद्ध प्रलय काल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर अपनी कार्तिकेय के साथ वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने इधर दोनों पक्षों के योद्धा में भयानक युद्ध हो रहा था। वही रत्नमय भूषणों से भूषित शंखचूड़ एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। अगणित दानव उसके साथ थे। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डरकर भाग चले। उन सबके भीतर छिद गए थे। इस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों के बल की वृद्धि की। तदनंतर वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने सम्रांगण में अक्षौणी सैनिकों की समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदनंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबरा उठी तब स्वयं शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार बाण बरसाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिरा रहे हो। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया तब उसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। उनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने इस कंद के दुर्वय धनुष की दिव्य रथ को तथा रथ के बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिव्यास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जरित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राणघातनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति के लगते ही वे क्षणभर के लिए मूर्छित हो गए।
फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया। उन्हें वह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी। उसी रथ पर शस्त्र और अस्त्र को लेकर वे पुनः बैठ गए और उन्होंने अत्यंत उग्र युद्ध आरंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, परंतु शंखचूड़ पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। नारद उस समय सम्रांगण में उसके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढकसे गए। दानव राज के पास कहीं न अटकने वाली विचित्र शक्ति थी। सैकड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वह ऐसी उज्जवल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर चला दिया। उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीला पूर्वक ही जीवित कर दिया, साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ गए। उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वे पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई। नंदीश्वर प्रभृति जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली को सम्रांगण में उपस्थित देखकर शंखचूड़ भी बहुत शीघ्र वहां आ गया। दानव अत्यंत डर रहे थे। उन्हें उसने अभय प्रदान किया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलयकालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पारजन्य न्यास से उसे निवारण कर दिया। इसी प्रकार काली के बारुणास्त्र और महेश्वरास्त्र का भी दानव राज ने क्रमशः गांधर्वास्त्र और वैष्णवास्त्र से निवारण कर दिया। इसके बाद काली का मंत्रपूर्वक चलाया हुआ नारायणास्त्र पहुंचा। उसे देखते ही शंखचूड़ ने रथ से उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिए। वह नारायणास्त्र ऐसा प्रदीप्त था मानो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा हो, परंतु सत्कृत होकर वह ऊपर को उठ गया और शंखचूड़ भक्तिपूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करने लगा। तदनंतर देवी का मंत्रपूर्वक प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र चला, पर वह दानव राज के ब्रह्मास्त्र से समित हो गया। तब देवों ने मंत्रों का उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया। दानव राज ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी। तब देवी ने मंत्र से पवित्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि इसी बीच यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके। जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने सत्य चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगे। भयंकर भेष वाली वे देवी शंखचूड़ को खाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानवों ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया।
भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज कुछ भी नहीं कर बिगाड़ सके। तब वे भगवान शंकर के पास चली गईं और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बताई। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने कहा कि अब भी रणभूमि में लगभग 1,00,000 प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपतास्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध है, तब से महान ज्ञानी एवं असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। यह केवल मेरे द्वारा छोड़े हुए बाणों को काट भर देता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वे भक्त विनम्र प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हुआ और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे युद्ध चला। कोई किसी से न जीतते थे न हारते थे। कभी समयानुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर विषों पर ही आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचूमर निकल गया। उधर संग्राम में देख पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े विप्र का वेश बनाकर युद्धभूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र तुम मुझ विप्र को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह त्रसित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजन शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार दुर्धर्ष अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात संजय ब्रह्मी था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता।
और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने दिव्य गोपी का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी, वह 2 दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थीं। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। हाँ, वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ बनवाए होते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख चाहे जहाँ पर शंख रहता है वहीं भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गढ़ों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंदुभियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की।